और देश भर में प्रसिद्ध इंदौर के 56 दुकान बाजार पर 31 दिसंबर और 1 जनवरी को नए साल का सेलिब्रेशन नहीं होगा। व्यापारी एसोसिएशन ने तय किया है कि नए साल की जगह अब 22 जनवरी को राम मंदिर स्थापना की वर्षगांठ पर उत्सव मनाया जाएगा। इतना ही नहीं, नए साल की सजावट और उत्सव के खर्चे में कटौती करते हुए 22 जनवरी पर विशेष सजावट और कई आयोजन करने का फैसला लिया है। में स्वाद की राजधानी के लिए मशहूर इंदौर की 56 दुकान पर इस बार नए साल का जश्न नहीं मनाया जाएगा। यह फैसला यहां की व्यापारी एसोसिएशन द्वारा लिया गया है। हमारे साथ मौजूद है 56 दुकान व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष गुंजन शर्मा जी। जानते हैं क्या फैसला लिया गया है। गुंजन जी, फैसला ये है कि हम ऐसा तो नहीं कहते कि हम जश्न नहीं मनाएंगे, पर हम ये बोलते हैं कि जो अननेसेसरी डेकोरेशन होता था, जो डेकोरेशन पे खर्चा हो रहा है और जो हंगामा हो रहा है, हम उस पे अंकुश लगाकर ये डेकोरेशन 22 जनवरी पे करेंगे, वो दिन जो। और यहां रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। और सौरभ शर्मा केस में बड़ा खुलासा हुआ है। 500 करोड़ के भ्रष्टाचार का फैमिली कारोबार है। सौरभ की पत्नी, ससुर, मां और बेटे सबके नाम काली कमाई है। इंदिरा सागर डैम का टेंडर पत्नी दिव्या चेतन के नाम पर रहा है। इंदौर में 3 घर, ग्वालियर में 18 एकड़ जमीन दिव्या चेतन के नाम पर है। पुत्र अभिरल के नाम लाखों रुपए की एफडी है। मां उमा चेतन के नाम पर सूखी सेवनिया में वेयर हाउस है। कोलार में एक स्कूल है। मयूर विहार, अरेरा कॉलोनी, 11 नंबर प्रधान मंडपम में 4 बंगले हैं। होशंगाबाद रोड, ओबेदुल्लागंज रोड पर 3 पेट्रोल पंप हैं। साथ ही शाहपुरा में निर्माणाधीन स्कूल भी है। इंदौर के विजयनगर के पास एक होटल है। इसके साथ ही दोस्त शरद जायसवाल के नाम E8 में 3.5 करोड़ का घर है। तो वहीं विदेश में भी निवेश के सबूत मिले हैं। दुबई में 150 करोड़ का आलीशान विला भी है। सौरभ शर्मा मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। सौरभ शर्मा केस से अन्य 4 साथियों पर भी आरोप लग रहे हैं। 7 आरक्षकों के पास भी बेनामी संपत्ति है। बेनामी संपत्ति का शक है। आरटीआई एक्टिविस्ट संकेत साहू से शिकायत करते हुए कहा है कि सौरभ शर्मा पर कार्रवाई के बाद से ही आरक्षक नरेंद्र भदौरिया, गौरव पाराशर, हेमंत जाटव और धनंजय चौबे गायब हैं। इन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट भी डिलीट कर दिए हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट ने कहा है कि इन आरक्षकों ने भी अलग अलग शहरों में बेनामी संपत्ति बना रखी है। ईडी, आईटी और लोकायुक्त को इन्हें भी अपनी जांच में शामिल करना चाहिए। और बात जीतू पटवारी की। जीतू पटवारी के आरोपों पर बीजेपी प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल ने कहा है कि जिसकी जैसी दृष्टि होती है वो उस तरह की बात करता है। राज्य और केंद्र की एजेंसीज पूरे मामले में जांच कर रही है। सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। कांग्रेस नेताओं को नेता और अधिकारियों की छवि खराब करने की आदत पड़ गई है। उनके समय में इस तरह का भ्रष्टाचार होता होगा, यहां नहीं होता। जी, दरअसल कांग्रेस की जिस प्रकार की कार्यप्रणाली रही है, कांग्रेस नेताओं की सोच जैसी रही है, कांग्रेस की सरकारों के जैसे कार्यकाल रहे हैं, वैसे उनकी बयान बुद्धि चलती है। भाई, भारत सरकार की, मध्य प्रदेश सरकार की एजेंसीज अपना काम कर रही हैं, एजेंसीज अपना काम करेंगी, प्रतिबद्ध एजेंसीज हैं और कानून को अपना काम करने दिया जाए। कानून अच्छा काम कर रहा है, परिणामकारी काम कर रहा है। जबरन में अपने अनुभव कथन ना सुनाएं।
और बात करते हैं मेहर की समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में फर्जीवाड़े के आरोप हैं। रीवा रियासत के महाराजा मार्दंड सिंह के भाई के नाम से जमीन का रजिस्ट्रेशन कराया गया। दादू जगदीश जू देव के नाम से आनंदगढ़ गांव के रामप्रकाश कोल पर रजिस्ट्रेशन कराने के आरोप है, जबकि दादू जगदीश जू के देव का साल 2000 में निधन हो गया था। बाकायदा उनकी प्रतिमा भी स्थापित की गई। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए व्यक्ति की दफ्तर में मौजूद रहना पड़ता है, लिहाजा स्थानीय कर्मचारियों और सेवा सहकारी समिति पर मिलीभगत के आरोप लग रहे हैं। फर्जीवाड़ा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उधर कलेक्टर ने मामले की जांच के आदेश दिए। आनंदगढ़ गांव के ही एक किसान ने आरोप लगाया कि उसने जमीन के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया था, लेकिन उसे निरस्त कर दिया गया, जबकि बाद में उसकी जमीन किसी और के खाते में रजिस्टर्ड दिख रही है। इनका रजिस्ट्रेशन कराने गया है खसरा नंबर 145 का। चूंकि मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, मेरे को ये बोला गया है कि समूह खाता में है तो सहाय खाता में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो मैं वापस चला आया, फिर मेरे को जानकारी मिली कि मेरे जमीन का रजिस्ट्रेशन हो गया है। ये सभी सेवक, कैशियर और ये कंप्यूटर मास्टर के द्वारा हुआ।